अक्षास्त्रगपरशुं गदेषु कुलशं पदमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैर्वमर्दनीं महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों को समझना चाहिए। देखिए, सूर्य आपके लग्न में चल रहे हैं, इस वक्त राशि में चल रहे हैं, परिवर्तन का योग बनाने वाले, इच्छाधारी योग आपके लिए बनकर तैयार होता दिखाई दे रहा है। समय कैसा भी हो, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय आपकी इच्छा के दृष्टिकोण से रहेगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि मंगल जो है, जो सामर्थ्य के मालिक हैं, सेनापति हैं, विशेषतः पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात माने कि आपके पुरुषार्थ के मालिक हैं, वो नीच के होने जा रहे हैं। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति महाराज वक्री चल रहे हैं, और आपका सारा भाग्य का जो खेल है आपके मनोमस्तिष्क पर चलने वाला है। आपके ग्रह योग इस प्रकार के बनने के योग बना रहे हैं कि यदि आप नेगेटिव हो गए तो आपके प्रमाण जो रिजल्ट हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए हिम्मत जगाए रखना, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। इस बात को यदि आपने ध्यान रख लिया तो समझ लीजिएगा ये आपके लिए वारे न्यारे करने का समय हो सकता है। लाख लोग कहें कि अशुभ हो रहे हैं ग्रह, लेकिन एक छोटी सी उम्मीद हम दे रहे हैं आपको, हिम्मत, अपने प्रभाव को, अपने ग्रह को। हम आपको ऐसे ऐसे उपाय बताएंगे इस आज के एपिसोड में कि जो ये नेगेटिव ग्रह हैं वो भी आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। 14 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है और साथ साथ द्वादशी का योग है। द्वादशी क्षय हो गई है। पापंकुशा एकादशी का योग बन रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो ऐसे में दूध का दान करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करते हुए काशी से करें। उनके मंदिर में जाकर उनको चरणामृत, उनको गंगा जल पंचामृत अर्पित करने के बाद चरणामृत ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्ता पुनर्जन्म न विद्यते। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा इन दिनों शनि के साथ बैठकर छठे भाव में कहीं ना कहीं देखिए मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये उपाय अवश्य करें। भगवती कृपा से कल्याण के योग बनेंगे। 15 तारीख का दिन विशेष तौर पर मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि है और मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश करने का योग बन रहा है। ये नई उम्मीद लेकर आया है। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन शाम के समय कुछ पॉजिटिव साइंस आपको प्राप्त करने के सुंदर योग बनते दिखाई देंगे। भौम प्रदोष है। शाम के समय विशेष तौर पर भगवान शिव का अवश्य ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें। ये सब प्रकार से आपके लिए कष्टों को हरने वाला रहेगा। हिम्मत जागेगी ना तो अवश्य रास्ता प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 16 तारीख का दिन बहुत अद्भुत है। कृपा का अद्भुत दिवस है। कोजागरी का दिन है। बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि, उदया तिथि और शाम के समय पूर्णिमा आने के कारण से शरद पूर्णिमा की रात्रि अमृत तत्व को प्राप्त करने की रात्रि। भारतीय संस्कृति ने इस तिथि को कहा जा अमृत वर्षा का दिन कहा जाता है। महालक्ष्मी कृपा का दिन माना जाता है, कोजागरी का दिन माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपका बिल्कुल उपयुक्त चल रहा है। नई हिम्मत के साथ आपके लिए सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उसका लाभ आपको लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और कोजागरी का व्रत अवश्य करना चाहिए। 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन कोजागरी पड़ रही है। ये कोजागरी की रात, जैसा नाम है कोजागरी, कौन जागता है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने की अद्भुत रात्रि है और कहा जाता है भगवती महालक्ष्मी जो इस दिन रात में उनका स्मरण करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं, उनका पूजन करते हैं, चांद की रात में बैठकर, उस पूर्णिमा के चांद के अंदर बैठकर भगवती का जो स्तवन करते हैं, उनके जीवन में समस्त प्रकार से कृपा प्राप्ति करने के योग बन जाते हैं। ये हमने अकाट्य प्रयोग देखा है शास्त्र के दृष्टिकोण से। इसकी कथा भी बड़ी विचित्र है। शास्त्र में जो कथा प्रमाणित है वो भी हमें समझनी चाहिए। कोजागरी की कथा है क्या। कहा जाता है कि अनादिकाल के अंदर जब इंद्र पूरे वर्चस्व में थे तो अपने अहंकार में मदमस्त थे। एक दिन संसार का भ्रमण कर रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ होकर सामने दुर्वासा ऋषि वन में भ्रमण करते हुए आ रहे थे। इंद्र को देखा, उन्होंने प्रणाम किया और इंद्र के स्वागत में वन फूलों की बनी हुई माला जो उनके पास थी उन्होंने इंद्र को उपस्थित करी। इंद्र ने उसको लेकर आदर से लिया, लेकिन हाथी के सिर के ऊपर, ऐरावत के सिर के ऊपर रख दिया। ऐरावत भी मदमस्त था। जब राजा मदमस्त है, इंद्र मदमस्त थे, तो उसने उस सूंड से उस माला को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। दुर्वासा वहीं सामने उपस्थित थे। दुर्वासा ने श्राप दिया, श्री विहीन हो जाओगे। तुम इतने अहंकार में हो, सम्मान भी करना नहीं जानते हो। जो ऋषि ने अपने श्रद्धा के सुमन तुम्हें अर्पित किया, तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। तो दुर्वासा ने इंद्र को शाप दिया। और कहा जाता है कालांतर में भगवती जब ज़्यादा किसी के पास धन हो जाता है तो धन से भी वो उपराम हो जाते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। ऐसे में भगवती का श्री ने धीरे धीरे देखा कि संसार में जिस प्रकार की स्थिति है, पूरा वर्चस्व था, सब कुछ था, लेकिन लोग संस्कार विहीन हो गए हैं। तो भगवती उन संसार से निकलकर
कहा जाता है कि समुद्र में प्रवेश कर गई। जब संसार में समुद्र में प्रवेश कर गई तो पूरा संसार शिवहीन हो गया, तब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के उपरांत भगवती का जो विशेष तौर पर प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र से, वो इसी कथा के कारण से हुआ है। तो कहा जाता है कि उसी श्राप के कारण से इस दिन सुंदर रूप से जो भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त, कहा जाता है इंद्र पर आरूढ़ होकर, जो विशेष तौर पर ऐरावत पर आरूढ़ होकर इंद्र के साथ भगवती महालक्ष्मी स्वयं पूरे संसार का भ्रमण करती हैं इस दिन। और जो भगवती का स्तवन करते हुए मिलते हैं, जो जागते हुए मिलते हैं, कौन जागता है, कोजागरी की रात, शरद पूर्णिमा की रात बड़ी अद्भुत है। और इस दिन हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर यज्ञ रखा है, श्री सूक्त का यज्ञ, भगवती महालक्ष्मी का सुंदर यज्ञ। उसमें आप स्वयं भी अपने घर में बैठ के करें। कहा जाता है कि बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे बने हुए यज्ञ कुंड के नीचे स्थित होकर भगवती की आराधना करने के लिए सुंदर जो योग बनाते हैं, संकल्प करते हैं, पूजन करते हैं, भगवती की महालक्ष्मी के सुंदर स्तवन का पाठ करते हैं। इस तरह जो ऋग्वेद के अंदर आए मंत्र का, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव ताम आव जातवेदो लक्ष्मी मन्मगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामश्वम पुरुषानम अश्वपूर्वाम रथमध्याम अस्तिनाथ प्रमोदनीं शम देवी उपवय श्रीमादिम जुक्ताम। इस प्रकार से पूरे 16 मंत्र हैं। इनका जो स्तवन उस रात्रि के वक्त में करते हैं, भगवती की अद्भुत कृपा प्राप्ति के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर रात्रि के अवसर पर ये सुंदर कार्यक्रम रखा है। आप सब अवश्य इसमें सम्मिलित हों भगवती कृपा प्राप्त करने के निमित्त। देखिए, चमत्कार की रात्रि है, जागने की रात्रि है, और ये शरद पूर्णिमा की रात्रि, कोजागरी की रात्रि जो 16 अक्टूबर को पड़ रही है, अद्भुत है। और ऐसे में अवश्य जीवन में पता नहीं कौन कौन से कर्म हो जाते हैं, कब कष्ट उत्पन्न हो जाता है, उन सब से निवृत्ति का हमारा ये कार्यक्रम जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ उपस्थित करते हैं। ज्योतिष केवल ग्रहों का खेल नहीं है, ग्रह तो खेल खेलते हैं, उसको रेमेडियल एस्पेक्ट जानने के लिए जो रेमेडियल एस्पेक्ट है वो तो ये निवारण और कारण और निवारण है। ग्रह तो कारण है, कारण का निवारण क्या है? वो परमात्मा की आराधना है। क्यों वंचित होते हो कष्ट से, कष्ट में क्यों रहते हो, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें तो इसको करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, अद्भुत रहेगा, कल्याण का योग बनने वाला रहेगा आपके लिए। तो कन्या राशि वालों, 16 तारीख की कोजागरी की रात का जो व्रत का महत्व हमने बताया उसको अवश्य हल्के मत लीजिएगा। ये अद्भुत कर्म प्रधान, और इस वक्त आपके राशि के ग्रह योग चल रहे हैं वो ऐसे बनने वाले हैं कर्म प्रधान विश्व रचना। जितने पॉजिटिव होकर काम करोगे ना, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बन रहे हैं। 17 तारीख को परिवर्तन का योग बन रहा है। ये 17 तारीख को पूर्णिमा की दिन है, संक्रांति का योग, पूर्णिमा और संक्रांति का सुंदर योग एक साथ पड़ गया है। और सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तुला राशि में, आपके द्वितीय भाव में सूर्य जा रहे हैं बुध के साथ संयुक्त रूप से, और ये आपके लिए बहुत अद्भुत योग बनेगा परिवर्तन, भाग्य को जगाने का। लोग लाख आपको समझाने का प्रयास करें कि सूर्य द्वितीय भाव में जाकर अशुभ कर सकता है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि जितने आप पॉजिटिव होकर काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा योग बनेगा। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए इस वक्त जो सूर्य जाएंगे वो क्या होगा, कन्या राशि वालों के लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करेंगे, वो आप उसको सुन लीजिएगा। लेकिन एक बात मान लीजिए, नित्यपति सूर्य को जल दे रहा है, सूर्य को ताकत देनी है, और देखिएगा, और नेगेटिव नहीं सोचना है। एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। ग्रह लाख खराब चल रहे हो दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए समय ऐसा चल रहा है कि यदि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं रास्ता खोलने के योग बन सकते हैं। इस पूरे एक महीने में रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। खासतौर पर सूर्य को ताकत देने की आपको खास जरूरत है। नित्यपति सूर्य को जल दीजिए और भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए कार्य करेंगे तो सब कुछ आपके लिए शुभ होने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। 18 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, कार्तिक का महीना आरंभ हो रहा है, और विशेष तौर पर ग्रह परिवर्तन की तरफ आपके लिए जो बन रहे हैं वो आपके लिए एक थोड़ा सा खुलकर काम करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, क्योंकि मेष में गए हुए चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाते हैं, और थोड़ा कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थिति आपके लिए ऐसी रहेंगी क्योंकि ग्रह ऐसे चल रहे हैं। मंगल विशेषतः परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, नीच के होने वाले हैं। शुक्र महाराज जो है वो समसप्तक योग बना ही चुके हैं, बृहस्पति वक्री हैं, शनि वक्री हैं। तो ऐसे में खुलकर काम करने में जो कहा जाता है ना, बंधन हो रहा है, रुक दिमाग बंद कंजस्टेड हो रखा है, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। उपाय करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करें, गाय को जाके हरा चारा डाल दीजिए, हरी चीज़ जितनी गाय को डालेंगे, पालक डाल दीजिए, रोटी खिला दीजिए, गौ सेवा कीजिए, यह आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 19 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि, वृषभ उच्च के होने जा रहे हैं। चंद्रमा विशेष तौर पर यह आपके लिए नई उम्मीद, भाग्य में जाके, देखिए कहा गया ना, भाग्य में बैठकर बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनने की स्थिति है आपके लिए, और ये आपके लिए आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिव लाने के योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए। कोशिशें करें, विशेष तौर पर हनुमान जी का स्तवन करें, थोड़ा मंगल को ताकत देने का प्रयास करें, क्योंकि अगले दिन मंगल होने जा रहे हैं नीच के, और ये पूरे करीब 40 दिन तक तांडव करने वाले हैं। और ऐसे में आपके लिए ज़रूरत है कि मंगल को
थोड़ा साध के रखें, हनुमान जी को साध के रखें और हनुमान जी सद गए तो सब कार्य रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। 20 तारीख का दिन रविवार का अवसर और तृतीया तिथि उदया तिथि है और चतुर्थी उसके बाद क्षय हो रही है। करवा चौथ का योग बन गया है और क्षय तिथि के दिन करवा चौथ का योग बन रहा है। परिवर्तन कर रहे हैं मंगल, परिवर्तन कर रहे हैं बुध होने जा रहे हैं उदय। कुछ ग्रह अच्छे कुछ ग्रह खराब, आपके लिए विचित्र योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये हम आपको इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन ये दिन बहुत खास है, करवा चौथ, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण उच्च के होकर चंद्रमा बृहस्पति के साथ विराजमान होकर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बने। धर्मयुक्त कार्य करें, धर्म को छोड़िएगा मत, धर्म के साथ ही आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, गरीब जनों की सेवा करते हैं, कुछ गुरुजन को कुछ पीली चीज़ों का दान कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा करीब करीब दिल्ली के हिसाब से उदय होने के योग बन रहे हैं करीब करीब 7:56 पर, और आसपास भी बड़ी जल्दी होगा क्योंकि तृतीया युक्त चतुर्थी है, तो बहुत देर नहीं लगाएंगे चंद्रमा, बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपको विशेष तौर पर कुछ हरी चीज़ों का दान करना चाहिए, गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। तो ज्योतिष का ये जो प्रभाव है, ये गोचर का प्रभाव, ये आपने समझा। इस गोचर के प्रभाव के कारण से ही जीवन में कई प्रकार के योग बनते हैं। देखिए, वैसे तो ये 12 राशियों के हिसाब से गोचर का प्रभाव हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी जन्मपत्री जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी वास्तु दृष्टिकोण से, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से ही आपको समझा जा सकता है कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होने वाला है। जैसे इसको इस प्रकार समझ लीजिए, बड़े आसानी से समझने के लिए, कि जन्मपत्री और गोचर में क्या फ़र्क है वास्तविक तौर पर। दिन पर दिन हर रोज़ सूर्य निकलते हैं और हर रोज़ सूर्य अस्त होते हैं, चंद्रमा निकलते हैं, समस्त प्रकार के तारामंडल इत्यादि होते हैं, हवाएं चलती हैं। तो ये तो हर जितने भी इस धरा पे प्राणी हैं उनके लिए उसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आप कहाँ विद्यमान है, किस प्रकार का आपका स्वभाव है, किस प्रकार का है, वो हर व्यक्ति की फितरत अलग अलग प्रकार की होती है। मौसम सबके लिए सेम है, वो परिस्थितियाँ सबके लिए सेम है, 365 दिन सबके लिए सेम चल रहे हैं, वातावरण का प्रभाव चल रहा है और उसी का प्रभाव आपके हर व्यक्ति पर अलग अलग किस्म का प्रभाव वो उपस्थित कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी आई सब लोग उससे ग्रसित हो गए, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। जो वास्तविक तौर पर हर रोज़ कईयों की किस्मत जागती है, कईयों की किस्मत सो जाती है। वो जबकि सूरज तो सेम निकला, हवाएं तो सेम चली, वातावरण की स्थिति भी सेम रही, एक घर में रहने वाले सभी लोग उसी प्रकार से हैं, लेकिन सबके लिए वातावरण सेम रहा, लेकिन परिवर्तन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग है। यही जन्मपत्री को समझने का तरीका है। तो गोचर का प्रभाव जिस प्रकार से नित्यप्रति ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है वो सब पर पड़ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति के हिसाब से अलग, क्योंकि वो परिस्थिति में, हर व्यक्ति अलग अलग परिस्थिति में है। उसको देखने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए जन्मपत्री परम आवश्यक रहती है। आपके ग्रह नक्षत्र जन्म के समय पर किस प्रकार के थे, कौन सा कितना अकाउंट आप लेकर आए हैं भोग्य का, कितने प्रकार का भोग्य आपके जीवन में, भुक्त और भोग्य जो निकाला जाता है, क्या प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, उसको समझने के लिए सबसे पहले अच्छे से चीज़ों को विवेचना करने की जरूरत पड़ती है और वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जन्मपत्री का गोचर का प्रभाव तो ये केवल आपको आभास दे सकता है ये कुछ होने के योग है। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न कर लेते हैं कि 12 भागों में आप पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर सकते हैं। देखिए, उसका प्रभाव है ना, तो मैंने आपको समझाने का जो हमने प्रयास किया है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें तर्क कुतर्क करने की खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो समझना चाहते हैं वो इसका प्रभाव ले सकते हैं, जो समझना चाहें, उसका लाभ लेना चाहें ज्योतिष की गणनाओं का, तो उनके जीवन में उसका प्रभाव वो स्वयं महसूस कर सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर बहुत वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया है और समय समय पर हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। और ज्योतिष को वास्तविक तौर पर हमें समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से। हम अनेक प्रकार के उपाय अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं और प्रयास करते हैं कि सब पौराणिक मत के अनुसार से ही उसको आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि टोटके कुछ ही बता दिए और टोटके अनुसार से। आज बड़ी विचित्र स्थिति है, हर कोई ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो लोग उपस्थित हैं वो टोटकों के अंदर समस्त ज्योतिष को निपटा देना चाहते हैं, समस्त गणनाओं को निपटा देना चाहते हैं। और हमने पंचांग के साथ मिलाकर, पंचांग के अंतर्गत जो विभिन्न त्यौहार हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव आते हैं भारतीय संस्कृति में, उनका महत्व किस कारण से हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है, वो पौराणिक कथाएँ क्या है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे समझने की ज़रूरत है, तब आप इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। जैसे करवा चौथ इत्यादि, कोजागरी का व्रत विशेष तौर पर इन्हीं दिनों आने वाला है, इसी अक्टूबर के मध्यकाल में। ये सब बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये इतने चमत्कारिक मुहूर्त हैं। यदि हम अपने उस चमत्कारिक विधि को, भारतीय संस्कृति में जो विधि बताई गई है उसको ढंग से कर लें तो आप सत्य माने विशेष तौर पर अद्भुत प्रकार से लाभ के योग बन जाएंगे, कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोजागरी का व्रत ऐसा ही चमत्कारिक व्रत है जो भारतीय संस्कृति में बताया गया है।
हमने आपके समक्ष उसकी कथा भी उपस्थित करी। और सत्य मान लीजिए कि यदि आप इस कोजागरी के व्रत पर सही रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से जो प्रोसेस बताया गया है उसको नित्यपति उस दिन कर लें, उस कोजागरी की रात पर, तो आप देखिएगा भगवती कृपा अद्भुत रूप से आपके जीवन में। देखिए, हम सब कर्म के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचा का, मेरे और आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, किसी के कारण से भी किसी के जीवन में भी घट रही हैं, वो सब कर्म के कारण ही है। चाहे वो अभी के कर्म है, चाहे पूर्व जन्म के कर्म है, या मनसा वाचा किसी प्रकार के कर्म है। तो आप समझें, जो जीवन में हमको पुण्य मिल रहे हैं वो भी हमारे शुभ कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं, जो दुख मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं अशुभ कर्म जो हुए उनके कारण से मिल रहे हैं। तो उन्हीं को प्लस माइनस करने के लिए ये विभिन्न पुण्य काल जो शास्त्र में वर्णित हैं, प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझते हुए हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और हम उसी मत से अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उन सब तथ्यों को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो उनके ऊपर है। विशेष तौर पर हम तो शास्त्र के दृष्टिकोण से जो जिस प्रकार के परिवर्तन का युग बन रहा है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। और विवेकानंद योगाश्रम जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 50 सालों से, 60 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। आश्रम में नित्यपति, जैसा हमने आपको कई बार बताया, अवगत कराया है कि 8 घंटे नित्यपति यज्ञ चलता है। भगवती दुर्गा का चमत्कारिक शिव विग्रह उपस्थित है जो 500 साल पुराना है, और वो विशेष तौर पर मुल्तान से आज़ादी के समय पर हमारे इस आश्रम पर पधारा, और वो उन्हीं के सानिध्य में आज ये समस्त कार्य आश्रम पे किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा योग का अस्पताल है जो भारत सरकार के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद इत्यादि के संबंध में सुंदर रूप से हम लगातार उन सब संबंधों में चिकित्सा सुविधाएँ वहाँ उपस्थित करते हैं। विभिन्न आश्रम की पुस्तकें हैं जिनके द्वारा से हमने जो शोध संस्थान से के माध्यम से किया, उन सबको उसमें विशेष तौर पर उपस्थित करने का प्रयास किया, चाहे वो मंत्र के संबंध में हो, चाहे वो यंत्र के संबंध में हो, चाहे वो मुद्राओं के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ इत्यादि के संबंध में हो, भारतीय संस्कृति के संबंध में हो, कुंडली महाविज्ञान, योग विज्ञान, इन सब पर विभिन्न पुस्तकें हमारे आश्रम से प्रकाशित हैं, और वो सब भी आप आश्रम से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। और हर रोज़ जो कार्यक्रम चलते हैं विभिन्न प्रकार के, उनमें भी हम आपको साक्षात निमंत्रण देते ही रहते हैं। रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है जो करीब करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रहता है। भंडारे की सुंदर व्यवस्था रहती है। आप सब इन समस्त कार्यक्रमों से जुड़ेंगे तो आनंद रहेगा, और आश्रम के साथ जुड़कर आप भी अपने भाग्य को चमका सकते हैं।